बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी अब तक का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ कर दिया है। पीएम मोदी ने बनारस से वर्चुअली इस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। इसी दौरान आपको बताएं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। रीवा एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही मध्य प्रदेश का 46 सालों का इंतजार खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि रीवा की चोरहटा हवाई पट्टी का विस्तार करके रीवा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास 15 फरवरी 2023 को किया गया था और इसके निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लगभग 1.5 साल में रीवा एयरपोर्ट का निर्माण किया है। उपस्थिति में नए भारत की नींव रखने वाले विंध्य को बड़ी सौगात मिली है और ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। वर्चुअली ये सौगात दी गई है। एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ है और इस कार्यक्रम में मौजूद थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है। आपका एक बार पुनः अभिनंदन। भोपाल के बैरागढ़ में 3EME सेंटर में पूर्व सैनिकों की रैली हुई, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इसी मौके पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब शहीदों के बहन बेटियों की शादी में सरकार 15,000 रुपए की बजाय 51,000 रुपए की सहायता देगी। साथ ही मां को हर महीने मिलने वाली सहायता राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जा रही है। सीएम की घोषणा का पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने तालियों से स्वागत किया। 6 सालों के बाद भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में 102 इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिकों ने अपने जौहर का प्रदर्शन भी किया। सीएम ने सैनिकों के कर्तव्य देखकर उनकी तारीफ की। कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। शहीदों को माताओं को देने वाले अनुदान राशि में भी वो भी बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया है कि हमारे अपने परिवार में से कोई शहीद हो तो उनके माता पिता को भी मासिक अनुदान की 10,000 रुपये महीना हम देने वाले हैं। इसी प्रकार से शहीद की पुत्री हो बहनों के विवाह पर भी 51,000 रुपये की राशि हमारे द्वारा देने का हमने निर्णय किया है। प्रदेश में निवासरत द्वितीय युद्ध के अभी हमारे कुछ वीरांगना या हमारी वीर बहनें आई है, हम उनके बीच में भी बताना चाहेंगे कि इनका भी 8,000 रुपये प्रति माह जो देने थे, अब हम इसको 15,000 रुपये प्रति माह की वार्षिक और प्रति माह की दर से हम अपने योगदान राशि देने वाले हैं। और इधर बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा है कि वो पिता तुल्य हैं और बुधनी चुनाव में पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सलकनपुर माता मंदिर में रमाकांत भार्गव के साथ दर्शन पूजन करेंगे और बुधनी के चुनाव में दोगुनी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये सचमुच में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि पार्टी के मेरे उन सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे नाम को आगे बढ़ाया, पैनल तक पहुंचाया कि जिस प्रकार से बुधनी का चुनाव आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पार्टी लड़ती आई है, उससे ज्यादा ताकत के साथ आदरणीय रमाकांत भार्गव जी के नेतृत्व में बुधनी विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। दादा मेरे लिए पिता तुल्य है और मेरे लिए तो सचमुच में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे पहले मैं चुनाव में काम करता आया हूं, संगठन के नेतृत्व में मैं काम करता आया हूं, वैसे अब भी मैं उसी ताकत के साथ, उसी ऊर्जा के साथ लगूंगा। और इधर बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव सलकनपुर के मां बिजासन माता के दर पर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। उन्होंने यहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव एकजुटता से लड़ना है। इस मौके पर कार्तिकेय सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पूरा क्षेत्र, पूरा परिवार हमारा परिवार है
और मैं एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव में उतारा है। निश्चय ही कार्यकर्ता सब चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। आदरणीय दादा के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बुधनी विधानसभा में पुनः बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद। एमपी के बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी मंथन चल रहा है। कांग्रेस जल्द ही दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस ने नामों का पैनल आलाकमान को भेज दिया है। बुधनी से महेश राजपूत, अजय पटेल और पूर्व विधायक राजकुमार पटेल का नाम चर्चा में है। तो वहीं विजयपुर का अगर जिक्र करें तो यहां से मुकेश मल्होत्रा और अतुल चौहान के नाम पर मंथन चल रहा है। तो बीजेपी की तरफ से तो नामों का ऐलान कर दिया गया है कि आखिर कौन मैदान में कहां से होगा। बुधनी से रमाकांत भार्गव हैं जो बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं मैदान में। तो वहीं जिक्र करें विजयपुर का तो रामनिवास रावत हैं। अब इंतजार करना होगा कि कांग्रेस जो है कब ये लिस्ट जारी करती है। दो नामों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ शिवकांत जुड़ गए हैं। शिवकांत, बीजेपी ने तो लिस्ट जारी कर दी, पर इंतजार है कि आखिर अब कांग्रेस कब लिस्ट जारी करेगी। नामों पर मंथन लगातार चल रहा है। 2-3 नाम बुधनी से भी हैं, विजयपुर से भी हैं। क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या लगता है कब तक और कौन सा नाम सबसे आगे चल रहा है? जी आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस इसी मंथन में लगी हुई है और उन्होंने शुक्रवार को भी करीब 2 से ढाई घंटे की जो बैठक बुलाई थी, मीटिंग करी थी, वो नामों को लेकर ही करी थी ताकि वो अच्छा मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने खड़ा कर सके। मुकेश मल्होत्रा का नाम विजयपुर लोकसभा विधानसभा सीट से चल रहा है, जो आदिवासी चेहरे का बड़ा नाम माने जाते हैं और करीब 70,000 वोट आदिवासी बाहुल्य हैं। तो कांग्रेस निश्चित तौर पर उन पर दाव लगा सकती है और पैनल में भी सिंगल नाम यही गया है आगे, बस केवल मोहर लगना शेष रह गया है। और ये वही प्रत्याशी हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और करीब अकेले ने ही 45,000 वोटें प्राप्त की थी। यानी समझ सकते हैं कि इनका कितना बड़ा क्षेत्र में दबदबा होगा। तो कांग्रेस फिर से इन्हीं पे दाव लगाना चाहती है ताकि रामनिवास रावत को पटकनी दे सके। हालांकि अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है और संभवतः आज देर रात या कल तक नाम को डिक्लेयर कर दे। वही बुधनी विधानसभा क्षेत्र से भी 4 लोगों का नाम पैनल में सबसे आगे चल रहा था, जिसमें नामों पर मंथन है, आलाकमान को भेज दिया गया है। बहुत जल्द ये मान सकते हैं कि नाम सामने आएंगे, आखिर फाइनल जो होते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल शिवकांत जानकारी को साझा कर रहे हैं। अब बात करते हैं करवा चौथ की। भिंड से खबर है जहां पर सूरजपुरा गांव में करवा चौथ की शॉपिंग करवाना पति को भारी पड़ गई। दरअसल पति के साथ शॉपिंग करने गई पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तो वहीं इस मामले की शिकायत पीड़ित पति ने पुलिस से की है, जिसके बाद मामले की जांच अब जारी है। बता दें कि फरार हुई महिला कल्पना की शादी 15 साल पहले नीरज शर्मा से हुई थी। उसके 2 बच्चे भी थे। बावजूद उसके वो अपने पति को चकमा देकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। बहरहाल पुलिस अभी तलाश कर रही है। भोपाल में एक शख्स ने अपनी 80 साल की बीमार मां को कमरे में बंद करके लापता हो गया। कमरे से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई तो अंदर बुजुर्ग की लाश मिली। घटना निशातपुरा थाना क्षेत्र की गोया कॉलोनी की है। बुजुर्ग महिला की पहचान ललिता दुबे के रूप में हुई है। ललिता के पति हनुमानगंज और मंगलवारा थाने में हेड कांस्टेबल रहे थे। उनकी कोरोना से मौत हो गई थी। 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा अनिल दुबे इंदौर में सब इंस्पेक्टर है। दूसरे बेटे का 1 साल पहले देहांत हो चुका है, जबकि तीसरा बेटा अरुण दुबे मां के साथ घर में रहता था। पुलिस के मुताबिक बेटा ही मां को कमरे में ताला लगाकर पत्नी और बच्चे के साथ चला गया था, जिसकी तलाश अब जारी है। मृत का पलंग पर मृत पड़ी हुई थी, तो जिसके परिजनों को तलाश किया, जिसके बड़े लड़के को फ़ोन लगाया जो विशेष शाखा पुलिस में इंदौर में सब इंस्पेक्टर के पद पे है। उसके आने के बाद सब पंचायतनामा कार्रवाई की गई। सब पंचायतनामा कार्रवाई करके आज पीएम कराया गया। पीएम के बाद अभी रिपोर्ट अप्राप्त है संडे होने के कारण।
और इंदौर में फैशन शो के इवेंट में मुस्लिम युवक देखकर आयोजक झल्ला गई। इवेंट मैनेजर युवती ने मुस्लिम युवक को थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि मेरे फैशन शो को क्यों बदनाम कर रहे हो। इवेंट में हंगामे के बाद फैशन शो को निरस्त कर दिया गया। इवेंट को लेकर 2 महिलाओं पर केस भी दर्ज किया गया है। हमारा शो खराब करने में लगे हो। 3 बार तुझे बाहर करा मैंने। तुझे बाहर करा बाहर तूने। हमारे सिस्टर है यहाँ। देव पर देव हमारा शो खराब करने में लगे हो। 3 बार तुझे बाहर करा मैंने। खबर